हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग द थर्ड सेशन ऑफ बेसिक क्लासेस ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन ना। एज यू नो द कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एंड यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4. Electronic configuration of carbon is 2,4, and we know that every element try to maintain its octet. Either it will lose electron or either it will accept some electron or gain some electron so that it can complete its octet. तो यहाँ क्या है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। या तो इसको क्या चाहिए, वो आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 8 हो जाए, या आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 0 हो जाए ना। लास्ट जो सेल है वो खाली हो जाए। तो इफ इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। और इफ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को 0 करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो आइदर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। बट 1 2 +3 चार्ज आना इजी है, बट +4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और +4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना दोनों मुश्किल है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ओनली शेयर करता है। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है? ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये बॉन्ड किससे फॉर्म होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और लूज करना दोनों क्या है? मुश्किल टफ जॉब है। ठीक है, तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? शेयर करता है। तो आपको पता होगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कार्बन अपने साथ क्या कर सकता है? लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और सेकंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या जितने भी कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, सब में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया? और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है इस सेल्फ के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कोई भी एलिमेंट इतनी लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं कर सकता है। हाँ, कार्बन की फैमिली के कुछ एलिमेंट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की फैमिली में और कौन है? हमारा सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, बट इटसेल्फ के नहीं साथ करता, वो SiO2 की टर्म में करता है। ठीक है, बट कार्बन जितने लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है कोई भी और एलिमेंट नहीं कर सकता। तो ये भी एक क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें तो जो फर्स्ट कंपाउंड आता है वो हमारा आता है हाइड्रोकार्बन। Hydrocarbon, it means those compound which made from carbon and hydrogen only, made of carbon and hydrogen only. ये only किससे बनेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। There are two type of hydrocarbon, as you know, saturated and second one is unsaturated hydrocarbon. First is saturated hydrocarbon, second is unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon do not react with hydrogen gas. ये हमारे हाइड्रोजन गैस से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद H2 गैस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है वो हमारा क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले क्या हमारे? एल्केन। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन एंड एल्काइन। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जैसे ये लेते हैं, ये हमारी एल्कीन है सपोज, ठीक है। इफ हम इस पे निकल की रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपको याद होगा क्लास 10 में क्या होता था? एडिशन रिएक्शन होती थी। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाएगी। तो इफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहां पे क्या हो सकता है? हाइड्रोजन गैस ऐड हो सकती है। तो वो किसमें आते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड। बट सिंगल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन ऐड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं ना। आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड में भी जो लास्ट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। डबल बॉन्ड में भी सिंगल एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, सेकंड वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हम लोग। ठीक है,
तो हमारे पास हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन में दो कैटेगरी हमारी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, एल्केन है। एल्केन मींस दोज कंपाउंड्स, दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन ओनली C सिंगल बॉन्ड C, those hydrocarbon which contain only C single bond C, and general formula of alkane is CnH2n plus 2। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, सॉरी कोई भी एल्केन हो, वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा। n क्या है, n क्या है, n ए इंटीजर which start from 1 to infinite। okay, suppose n equal to 1 then C1H4 ना, if n equal to 2 C2H6 like this। okay, and the general formula of alkene is CnH2n and alkyne is CnH2n minus 2। here n is always greater than 1, n always क्या होगा, 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि एल्कीन में क्या होगा, those hydrocarbon which contain at least one C double bond C, तो एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के लिए तो दो कार्बन एटम होने मस्ट है, एक कार्बन एटम होने से तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो यहाँ n ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मींस n की स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 से। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो कंपाउंड है एल्कीन का वो क्या होगा, C2H4, ठीक है, इथीन। जबकि हमारा जो फर्स्ट एल्केन का है वो क्या है, मेथेन ना, CH4। ओके, तो अब हम इनके थोड़े से नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, उनका हम लोग नेम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर। फर्स्ट वी डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, कि हम लोग एल्केन का नाम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, रूट वर्ड के बारे में पता होगा, रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पे। इफ नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ। 2 है तो क्या बोलते हैं, एथ। 3 है तो प्रोप, ये बच्चों याद होना चाहिए ना हमको, ठीक है। 4 है तो क्या होता है, उसका नाम ब्यूट। 5 होने से पेंट, 6 होने से हेक्स, 7 के लिए नाम क्या है, हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। इतना काफी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके आगे आपको यूज नहीं आएगा, आपको याद करना है। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ओके, तो फर्स्ट आपको रूट वर्ड याद होना चाहिए, और रूट वर्ड के आगे जो ऐड होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और पीछे जो ऐड होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, आगे जो ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और पीछे जो ऐड होगा रूट वर्ड के उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। तो एल्केन में क्या यूज होता है, एल्केन का क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मींस नेम के बाद में ऐड होगा, सफिक्स क्या है, एन। एल्केन का सफिक्स क्या है, एन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट जो था, फर्स्ट कंपाउंड जो था हमारा, वो क्या था, CH4। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, मेथेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, ओनली सिंगल बॉन्ड हो गया एल्केन में, और वैलेंसी कितनी होनी चाहिए कार्बन की, 4। इफ एक बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे और कितने बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, 3, टोटल 4 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो 2 मोर, तो 4 कार्बन एटम्स है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग एल्कीन की। हमने एल्केन डिस्कस कर लिया, अब हमारी बात आ गई है एल्कीन की। एल्कीन में हमारा सफिक्स होता है ईन, E-N-E। ओके, एल्कीन का सफिक्स क्या है, ईन। तो फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड क्या था हमारा, इथीन ना, 2 कार्बन एटम, और यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए तो CH2, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो CH2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, 2 कार्बन थे तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, 3 कार्बन एटम लगाते हैं, 1 2 3 ना, डबल बॉन्ड यहाँ से लगाए, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, और इसने कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया ना, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए। ठीक है,
तो इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 है, तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। यही सेम हम करें 4 कार्बन के लिए, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहां लगाए तो CH2 CH CH2 CH3। ओके, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन। ये नेम गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। इफ यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं चेन में, जहां से क्या हो डबल बॉन्ड को कम प्रायोरिटी मिले। लाइक इफ यहाँ से नंबरिंग करो तो इसको नंबर 1 मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। बट इफ ये बॉन्ड यहाँ होता तो 1 और इसको क्या मिलता? 2। इसको एक अलग पॉसिबिलिटी भी है कि डबल बॉन्ड 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, तो हमको बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड एक्चुअली में कहाँ है, जबकि यहाँ वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। इफ डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसको नंबर 1 मिलता, 1 2 3 नंबरिंग ऐसे करते हैं हम लोग। इफ डबल बॉन्ड सपोज यहाँ होता तो नंबरिंग इधर से कर लेते 1 2 3, तो भी क्या मिलता? 1 ही मिलता, ठीक है। ट्राई करेंगे मिनिमम मिले। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है, तो इसका नेम में पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आपको। कैसे लिखेंगे? ब्यूट, उसके बाद इन तो लिखना है, बट इन की पोजीशन क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट है ना, तो 1 इन, इस टाइप से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें इसकी 5 कार्बन एटम की चेन की बात कर लेते हैं। अब नंबरिंग की बात है, यहां से करते हैं 1 2 3 ना, डबल बॉन्ड 3 पे आएगा, और यहां से भी करने से 1 2 3, नहीं यहां से करने से किस पे आएगा? डबल बॉन्ड 1 2 पे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? इस साइड से 1 2 3 4 5 ना, तो 5 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा बच्चों एल्काइन। एल्काइन में सफिक्स क्या यूज होता है? आइन, YNE। फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट बिग कंपाउंड में क्या हो गया? एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए और एक एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके हैं। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? H, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए I। सेम नेक्स्ट की बात करें, 3 कार्बन लगाते हैं और एक जगह क्या लगा देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे H, ये तो वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, यहाँ पे 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप आयन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है नंबरिंग करने की। इफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होगा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 मिलेगा इसको, इफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होगा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको भी 1 मिलेगा, ठीक है। बट इफ 5 कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इफ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 मिलेगा, और इफ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 मिलेगा। बट इफ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, हम पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं है क्या ज्यादा बनाने की पॉसिबिलिटी, और इफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ तो इसको तो नंबर 1 मिलेगा, जबकि इसको नंबर क्या मिलेगा? हमको 2 मिलेगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों का नेम क्या होगा? अलग अलग होगा। हाइड्रोजन लगा के आप बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट को बनाता हूँ हाइड्रोजन लगा के, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, 5 के लिए रूट वर्ड आता है पेंट। उसके बाद क्या? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आएगा, पर उसके नंबर क्या है? 1, तो 1 आयन। बच्चों ये आइडेंटिफाई करना मतलब इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग कब करनी है हमको। नंबरिंग तब करनी है जब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या जो भी हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन अलग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अलग नहीं हो सकती थी, क्यों? इफ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 हो जाएगा, और इफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता तो इस साइड से नंबरिंग करके 1 हो जाता। यहाँ तो पोजीशन ही एक थी तो हमको नंबरिंग करने की ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आपको पता ही होगा बच्चों, इसमें क्या होगा? एक हैलोजन अटैच होगी। हैलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। हैलोजन कौन कौन सी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें क्या है? इसमें प्रीफिक्स है आपका, इसमें जो भी वर्ड ऐड होना है वो नेम के क्या होगा? आगे ऐड होगा, रूट वर्ड के आगे ऐड होगा। और प्रीफिक्स क्या है? हेलो। हेलो मतलब फ्लोरीन होने से फ्लोरो, क्लोरीन होने से क्लोरो, ब्रोमीन होने से ब्रोमो, आयोडीन होने से आयोडो। देखते हैं
अब आप सोचिए यहाँ नंबरिंग करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? इफ फ्लोरीन यहाँ है तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इफ यहाँ होता तो नंबर क्या मिलता है इसको? 2 मिलता। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 2 3 हमको ट्राई यही करना है कि जो भी अटैच है हमारा फंक्शनल ग्रुप उसको नंबर क्या दें हम लोग? कम दें। तो यहाँ पे हमने इसको क्या दिया? 1 दिया। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रो ना। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए। और इसके लिए क्या आएगा हमारा? हमने बोला है क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा हेलो। और कौन सी पोजीशन पे है ये? 1 पे, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है। अच्छा एक चीज और बच्चों ध्यान देना कि नंबर और लेटर के बीच में ऑलवेज क्या होगा? डैश होगा, और नंबर नंबर के बीच में कोमा होती है। एक दो नंबर एक साथ आ जाए 1 और 1 तो कोमा होगी, और नंबर और लेटर आ जाए 1 और 8 सपोज, तो यहाँ क्या होगा? डैश होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, इफ हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 4, ब्रोमीन को क्या प्रायोरिटी मिलेगी? 4, जबकि यहाँ से करने से 1 2, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग? इस साइड से 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ ब्रोमीन है कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो पेंटेन। समझ आया? नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या ऐड होता है बच्चों? OH, और इसका भी हमारा सफिक्स यूज होता है। सफिक्स क्या है इसका? ओल। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल देते हैं, बाकी आप प्रोसेस सीख ही गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ओके, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रो। टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए। ओके, अब इसके बाद हमको सफिक्स ऐड करना है। ये तो हमारा नेम हो गया। ठीक है, इससे पहले प्रीफिक्स आता है, इसके बाद सफिक्स आता है, तो इसका क्या आएगा? सफिक्स। सफिक्स क्या है? ओल, बट पोजीशन क्या है इसकी? 2, तो इसको लिखेंगे 2 ओल। बट एक चीज याद रखना बच्चों, इफ ये जो लास्ट का ई है इसके बाद वोवल आए, वोवल कौन कौन से? ए ई आई ओ यू ना, तो हम इस ई को हटा देते हैं, तो यहाँ पे ई नहीं लिखा जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। समझे बच्चों? इफ सिंपल होता है इसका, जैसे CH3 CH2OH, यहाँ पे हमको नंबरिंग नहीं करनी, क्योंकि इफ OH यहाँ पे तो नंबर 1 हो जाएगा, इफ OH यहाँ तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे नंबर 1 हो जाएगा, तो इसका नाम सिंपल लिखते हैं कैसे? एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए क्या लिखते हैं? ओल। तो O आ रहा है तो इस E को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? ओल, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो ये हमारा एल्कोहल हो गया। बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। आपको याद होगा एल्डिहाइड के लास्ट में क्या आता है? CHO ना। स्ट्रक्चर कैसे? C डबल बॉन्ड O और एक साइड क्या होगा? HO। ठीक है, और ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ऑलवेज क्या आएगा? कोऑर्डिनेट में आएगा, तो या तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर क्या आएगा? एंडिंग में आएगा, तो इसके नंबरिंग की टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में आएगा तो भी 1 होगा, एंडिंग में आने से भी तो भी 1 होगा। तो एल्डिहाइड में आपको नंबरिंग का उतना ध्यान नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं CH3 CHO, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आपके अच्छा इसका भी सफिक्स यूज होता है, और सफिक्स इसका है एल। अल्कोहल का OL था और एल्डिहाइड का AL। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो क्या लिखेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। ओके, और एल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या आएगा? AL आएगा। ये भी वोवल है तो पीछे वाला E हटा देंगे, AN E पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AN A। नाम क्या हो गया? इथेन। ठीक है, ऐसे ही मान लो 3 कार्बन का होता है CH3 CH2 CHO। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाता? प्रोपेनेल। आई होप समझ गए होंगे ना बच्चों।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा कीटोन है। कीटोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सी डबल बॉन्ड ओ ही होता है, बट इसमें दोनों साइड क्या होंगे? कार्बन होंगे। लाइक एल्डिहाइड में एक साइड क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पे दोनों साइड क्या होंगे? कार्बन होंगे। और इसका जो सफिक्स है वो है ओन, ओ एन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। तो अब बताओ इसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? मिनिमम इसमें 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एक तो बीच में कार्बन है और दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। तो इसमें मिनिमम जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2, यहां से भी 2 आया और यहां से भी करने से 1 2। यहां पे कीटोन पॉसिबल नहीं है, यहां पे कीटोन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में होता है कीटोन ऑलवेज। तो 1 नंबरिंग की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ऑलवेज क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन है तो सफिक्स क्या आ जाएगा? ओन। बट यही 4 कार्बन होते हैं तो यहां भी पॉसिबल था, तो नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2। ओके, और बाय चांस यहां नहीं होता, यहां होता, तो नंबरिंग कहां से करते हैं? यहां से 1 2। तो ऑलवेज क्या आएगा? इसमें भी 2 पे आएगा। तो इसका नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओन। ठीक है, बट इफ 5 कार्बन हो जाए, 5 कार्बन का एग्जांपल लें, तो यहां भी आ सकता है, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। ठीक है, तो मान लो मैंने सेकंड पे लगा दिया डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी हमको 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पे क्या ओन है? 2 ओन। ठीक है, पेंटेन 2 ओन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं ईथर। ईथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? आर ओ आर, मतलब बीच में ऑक्सीजन होगा, दोनों साइड क्या होंगी? कार्बन की चेन होगी। ठीक है, इसका नेम लिखते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन। कैसे नाम लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। जो स्मॉल वाला पार्ट होगा ना उसमें क्या होगा? एल्कोक्सी, और जो बड़ा पार्ट है उसमें एल्केन। मैं एग्जांपल देता हूं, CH3OCH3, बट दोनों साइड सेम पार्ट है। तो इस एल का मतलब क्या है? एल की ये रूट वर्ड है, मैथ है। ओके, तो छोटा पार्ट दोनों में से किसी को भी छोटा ले लो ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि दोनों साइड एक एक कार्बन है, तो मिथॉक्सी मीथेन। ओके, इफ एक साइड 1 कार्बन है, सपोज CH3, और यहां 2 कार्बन है CH2CH3, तो छोटा कहां है ग्रुप? ये वाला, तो इसको पहले लिखेंगे एल्कोक्सी की तरह मिथॉक्सी, और इधर क्या 2 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, तो छोटा ग्रुप कौन सा है? 2 कार्बन वाला ये, तो इसको पहले लिखेंगे। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसको? इथोक्सी, और यहां 3 कार्बन तो प्रोपेन। तो इस टाइप से नाम लिखना है किसका? ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन। नेक्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O OH, या इसको COOH भी लिख सकते हैं। इसमें भी हमारा सफिक्स यूज होता है। सफिक्स क्या है इसका? ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल एक कार्बन का एसिड है HCOH, तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ई हटा दिया हम लोगों ने पीछे वाला। ठीक है, ये 2 कार्बन का होता है। फॉर एग्जांपल ये हो जाता है CH3COOH, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन हो जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड। आपको पता होगा विनेगर में क्या होता है? अराउंड 5% इथेनोइक एसिड ही होता है। ठीक है, विनेगर क्या है? अराउंड 5% इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो हमने नहीं डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्टर है। एस्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है? R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है? R होता है। ठीक है, यहाँ भी R होता है और यहाँ भी R, मतलब दोनों साइड कार्बन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एमाइड है। एमाइड कैसा होता है? R C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास एसिल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अमाइंस है, अमाइन को हम लोग RnH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमने बस उतना ही पढ़ा है जो आपने क्लास 9-10 तक पढ़ा है, ठीक है। आपका क्लास 11 स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, हम लोग एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जब स्टार्टिंग हो तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप चाहे तो अपने क्लास 10 की बुक में जो है उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है ना। फॉर एग्जांपल एल्केन का CnH2n+2 है, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उसकी नेमिंग कैसे लिखते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, सिंपल सिंपल चीजें एकदम से बेसिक। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.